सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा एंड नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ नेहा के सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बरखा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो नेहा को बच्चों की तरह पैम्पर्ड कर रही थी। उसे अपने हाथों से बना हुआ जूस पिलाती है, फ्रूट्स खिलाती है, तो कभी उसको दबा दिया तो कभी क्या। वो तो बस नेहा को बेड से नीचे ही नहीं उतरने दे रही थी। नेहा बोलती ओफो जाना बस भी करो ना, देखो ना बाबू मुझे तो ज़्यादा चोट भी नहीं लगी और देखो बच्चों की तरह पैम्पर्ड करने बैठ जाती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, चलो ना बाहर चलते हैं, आपको काम पे जाना था ना। बरखा साफ मना कर देती है, कहती नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, और आप तो बेड से नीचे भी नहीं उतरने वाली। नेहा बहुत इंसिस्ट करती है पर बरखा नहीं मानती। नेहा जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो बरखा नेहा के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है, कहती आई लव यू, मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए हम आज कहीं नहीं जाएंगे। यू नीड रेस्ट, ओके तो हम सेफ रेस्ट करेंगे, समझ आई या फिर से समझाऊँ? तो नेहा हंसने लग जाती है। तभी रूम का दरवाज़ा खोलता है, छुटकी अंदर आती है जो बहुत परेशान थी। वो भाग के आती है और नेहा को हक कर देती, नेहा दीदी नेहा दीदी आपको लगी तो नहीं ना? आई एम सो सॉरी नेहा दीदी, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लगी, आई एम सॉरी, मैं जिद नहीं करती तो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती, स्कूल छोड़ने नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। नेहा बोलती इट्स ओके छुटकी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर बरखा भी छुटकी को समझाती है, जिससे छुटकी समझ जाती है। फिर ये तीनों ही एक परिवार की तरह एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। जिस पे नेहा बोलती है वैसे चोट लगी इस पे एक अच्छा हो गया। बरखा कहती क्या मतलब चोट लगने पे क्या अच्छा हो सकता है? नेहा बोलती यही कि हम तीनों को साथ में स्पेंड करने का बहुत सा टाइम मिलेगा। वैसे तो हम हमेशा बिजी रहते हैं राइट? जिस पर चुटकी बोलती हाँ आप दोनों के पास टाइम ही नहीं होता ना, आप लोग मेरे साथ खेलते हो। तभी बरखा बोलती नहीं नहीं हम कैसे खेलेगी, वो उसे इतनी चोट लगी हो, तुम अब बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। नेहा बोलती हाँ हम खेल नहीं सकते पर साथ में कोई मूवी तो देख सकते हैं ना। बरखा बोलती आई थिंक आपको सो जाना चाहिए, यू नीड रेस्ट, और मूवी बिल्कुल भी नहीं। जिस पे बरखा बोलती अरे सो जाओ चुपचाप, और कोई जिद नहीं करेगा। छुटकी तुम तो बिल्कुल नहीं। तभी नेहा बोलती अरे यार मैं जिद कर रही हूँ ना, प्लीज़ यार, वैसे भी इतना टाइम हो गया हमने कोई मूवी नहीं देखी है, अब मुझे नींद नहीं आ रही और इतनी सी खरोच है यार, कुछ नहीं है ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेहा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो बरखा अपने घुटने टेक ही देती है, वो हारी मान जाती है और फिर मूवी लगा देती है। ये तीनों बेड पे बैठे हुए मूवी देख रहे थे। अब जो के साथ में छुटकी थी, इसीलिए इन लोगों को बच्चों वाली मूवी देखनी पड़ती है। ये लोग एनिमेशन मूवी देख रहे थे पर उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो कहते हैं कभी कभी एनिमेशन मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो ना बहुत इंजॉय करते हुए देख रहे थे। तभी मेरा हाथ है जिसके हाथ में पॉपकॉर्न थे, जो कि बरखा ने ही मंगवाए थे। ये तीनों पॉपकॉर्न खाते हैं। छुटकी बोलती अरे यार ये एनिमेशन मूवीज़ देख देख के ना मैं पक गई हूँ दीदी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं जो इतने बच्चों वाली मूवी दिखा रहे हो। तभी वो देखती है बरखा और नेहा को, तो वो बहुत खो गए थे मूवी में, एकदम मस्त होके मूवी देख रहे थे। तो छुटकी हंसने लगती है कि समझ में नहीं आता बच्ची मैं हूँ कि ये दोनों हैं। और फिर वो हंसते हुए फिर से मूवी देखने लगती है। अब ऐसे ही वो मूवी 1 घंटा 25 मिनट्स के अराउंड की ही गई थी और देखते देखते वो मूवी ख़त्म हो जाती है। यहाँ छुटकी टुन वो मूवी देखते ही देखते सो गई थी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में थी। जिस पे बरखा उठती है और वो छुटकी को ज़रा से खिसकाती है और खुद एकदम नेहा के पास आके ले जाती है। नेहा बोलती क्या हुआ, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? बरखा बोलती बिल्कुल भी नहीं। और फिर बरखा नेहा को हक कर लेती है तो नेहा बरखा के बालों को हल्का सा साइड करती है, बरखा की चिक्स पे किस करती हुए कहती आई लव यू। बरखा कहती आई लव यू टू जान। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके लेते थे। थोड़ी ही देर में यहाँ बरखा सो जाती है। नेहा बरखा को बहुत प्यार से देखती है। फिर वो बरखा को किस करती है और कहती है मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा केयरिंग पार्टनर है। चोट मुझे लगती है तो रोने ये लगती है। आई लव यू सो मच जान, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आती तो मुझे तो शायद ज़िंदगी में कभी घर का मतलब तक समझ में नहीं आता। यह इतना बोल के बरखा को हक करती है और ले जाती है। तभी नेहा की नज़र छुटकी पे जाती है जो इतना उलट पुलट के सो रही थी कि उसका ब्लैंकेट ही नीचे गिर जाता है। नेहा उठती है, वो छुटकी पे ब्लैंकेट डालती है अच्छे से, फिर छुटकी को किस करती है, कहती शैतान लड़की, नींद में भी चैन नहीं है इसे तो। और फिर नेहा फिर से जाके बरखा के पास सो जाती है। रात ऐसे ही कट जाती है। जब सुबह होता है
तो नेहा जगती है, वहाँ ना छुटकी थी ना ही बरखा ने अपने बेड से नीचे उतरती है। वो कहती छुटकी बरखा कहाँ हो आप? तभी बरखा सामने से आती है जो नेहा को घूरने लगती है और कहती बोला था ना बेड से नीचे नहीं उतरना। बरखा बोलती ओफ यार सुनती क्यों नहीं हो? नेहा बोलती अरे कम ऑन आई एम फाइन यार, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, इतनी सी चोट पे कौन इतना बेड रेस्ट करवाता है, इनफ, अब तो मेरी पीठ दुखने लगी है, जितना रेस्ट करवा दिया आपने। बरखा बोलती चुपचाप रूम में चलो। नेहा बोलती पर छुटकी कहाँ है? बरखा बोलती स्कूल चली गई वो। नेहा बोलती अरे यार मैं लेट उठी, उसे गुड बाय भी नहीं बोला। बरखा बोलती जब आएगी ना फिर बोल देना, अब चलो। और फिर बरखा नेहा को अंदर रूम में लेके जाते, जहाँ उसे बेड पे बिठाने लगते, पीछे पिल्लो सेट करने लगती है। नेहा बोलती कमोन यार मैं थक चुकी हूँ बेड पे पड़े पड़े, बस हाँ मुझे वर्कआउट करना है। जिस पे बरखा उसे घूरती है, कहती वर्कआउट? ऐसी हालत में दिमाग खराब है आपका? नेहा बोलती यार प्लीज़ मुझे नहीं चोट लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, इतनी सी चोट के लिए मुझे इतने टाइम से बेड रेस्ट करा रही हो ना, मुझे कुछ हो रहा है, मैं इतना आराम नहीं कर सकती हूँ, मेरी आदत नहीं है यार इतने देर बेड पे लेटने की, पेट दुख रही है, मुझे सच में एक्सरसाइज करनी है वरना पेट में बहुत दर्द होने लगेगा। जिस पे पहले तो बरखा बहुत मना करती है और फिर कहती ठीक है मैं एक बार आपके डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। बरखा सच में डॉक्टर को कॉल करती थी। डॉक्टर बता रहे रिलैक्स, उसे इतनी नहीं लगी है, वो वर्कआउट कर सकती है। जिस पे बरखा बोली ठीक है ओके डॉक्टर, इतना बोल के बरखा कॉल कट कर देती है। नेहा बोलती क्या बोला डॉक्टर ने? बरखा बोलती डॉक्टर ने बोला वर्कआउट कर सकती हो पर वेट वगैरह से मना कर रहे हैं। जिस पे नेहा घूरती है डॉक्टर ने बोला या आपने एडिशन करके बोला है मुझे? हाँ। बरखा बोलती क्या है चुपचाप रहो, समझी? तो नेहा बोलती ठीक है थैंक गॉड, वर्कआउट की तो परमिशन नहीं ली। और फिर नेहा खड़े होकर वर्कआउट करने लगती है तो बरखा उसे देखने लगती है। नेहा बोलती क्या? बरखा बोलती आपने मुझे भी वर्कआउट कराना था पर आप तो भूल ही गई। जिस पर नेहा बोलती सॉरी चलो। और फिर दोनों ही साथ में वर्कआउट करने लगते हैं। ये कपल वर्कआउट था पाएगा जिसमें बहुत क्यूट लगते थे कि उनके नीचे ये लोग लेटे हुए थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट ख़त्म होने के बाद बेचारी नेहा उठती है, कहती आह मम्मा, यही होता है जब आप बहुत दिनों बाद वर्कआउट करो, आपके चक्कर में ना मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा बोलती मेरे चक्कर में, आपके चक्कर में मैं नहीं कर पाती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते। फिर नेहा बोलती ठीक है अब से हम दोनों टाइम निकालेंगे और मिलकर वर्कआउट क्या करेंगे। जिस पे बरखा बोलती ओके डील डन। और फिर ये दोनों स्माइल करने लगते हैं। नेहा थोड़ा सा बरखा की क्लोज आती है और बरखा को किस करने ही वाली थी तभी रूम के दरवाजे पे नोक नोक होती है, यानी कि कोई दस्तक दे रहा था। ये दोनों पीछे होते हैं तभी मेड अंदर आ जाते हैं जो बोलती है कि मैम वो मैं पूछने आई हूँ ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी। बरखा बोलती आज कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करो क्योंकि मैंने बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया। जिस पर नेहा हंस देगी थी हाँ हाँ ठीक है एक काम करो आपने इन्हें पराठे तल के दे दो, वो भी देसी घी में। हाँ। बरखा बोलती क्या है मैं इतनी भी पेट में नहीं हूँ। तो नेहा हंसने लग जाती है और वो कहती है कि अब से घर में वही खाना बनेगा जो मैं बोलूँगी। तो बरखा घूरने लगती थी कि क्या मतलब कुछ भी आपका मन करे तो आपने मुझे सलाद वलाद ही खिलाती रहो, वैसे मैं हमेशा वही खाती हूँ पर अभी कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। नेहा बोलती अच्छा सा क्या? बरखा बोलती ब्रेड। तो नेहा सर पकड़ लेती ये था आपका हेल्दी फूड? हाँ ब्रेड, लाइक सीरियसली? वो बोलती हाँ मेरे लिए ये भी बहुत हेल्दी फूड है। तो नेहा हंसने लग जाती है और फिर मेरे वहाँ से चली जाती है। नेहा बेड पे आके बैठती है तो बरखा उसकी बाहों में आ जाती है। नेहा बोलती क्या कर रही हो? अभी फिर से मेड आ ही जाएगी। फिर बरखा बोलती जब आएगी नॉक करेगी, मैंने उसे समझा दिया विदाउट नॉक अंदर नहीं आएगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। जहाँ बरखा एक नज़र नेहा के फेस पर डालती है, नेहा भी उसे ही देख रही थी। बरखा बोलती मुझे ऐसे को देख रही हो? जिस पे नेहा बोलती आप भी तो मुझे देख रही हो ना? बरखा बोलती पहले आपने देखा। नेहा होती तो क्या अपनी जान को नहीं देखूंगी तो और किसे देखूंगी? बरखा होती जब ये बोलती हो ना कसम से जान ले लेती हो। वो एक सॉन्ग था ना, तो तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। तो नेहा जोरों से हंसती थी हाँ भाई पता है आप सिंगर हो, हर बात पे आपको सॉन्ग ही याद आना है। बरखा बोलती आई लव यू। नेहा बोलती उफ यार उफ, जब इतने प्यार से आई लव यू बोलती हो ना तो कसम से मेरी जान ले लेती हो। अब ये दोनों ही माथे से माथा मिलाते हैं और थोड़ा शर्माने लगते हैं कि तभी बाहर नोक नोक होता है। तो एक दूसरे काफ़ी दूर बैठ जाते हैं। फिर बरखा होती है यस कम इन। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज आता है और
उसे देख के बरखा एकदम कहती तुम यहाँ कैसे। और ये वाला जो सिक्योरिटी इंचार्ज था, मतलब ये उनकी कंपनी का इंचार्ज था, जो नेहा का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। नेहा उसे देखती कहती ये तुम यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। नेहा उठ के उसे हक कर लेती, अब बरखा घूरने लगती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। नेहा नोट नहीं करती, वो उससे बातें करने लगती है, बोलते अरे जैसे ही पता चला तुम्हारे इस चोट का तो फ़ौरन आ गया। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हें हमेशा अपना ध्यान रखना होगा। हाँ, बहुत से दुश्मन है तुम्हारे आसपास, तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो। जिस पे नेहा होती अरे सॉरी यार, बस वो सडनली सामने आ गया और ये सब, डोंट वरी, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलता है हाँ, ये तो तुम्हें भगवान ने बचा लिया, वरना तुम बहुत लापरवाह हो, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो। बल्कि तुम इसे समझा नहीं सकती, मैंने अपनी दोस्त तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम इसका ख्याल रखो, इसलिए नहीं कि तुम इस पे ध्यान ही ना दो। बरखा बोलती फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, शी इज़ नॉट जस्ट योर फ्रेंड, शी इज़ माई पार्टनर नाउ। और बरखा ऐसे बोल के नेहा का हाथ पकड़ लेती है, वो घूरने लगता है इन दोनों को। किक 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 क्या पार्टनर। बरखा बोलती हाँ पार्टनर, पर तुझे ये हकलाने की आदत कब से लग गई। तो वो अपना सर खुजाने लगता है। नेहा बोलती क्या, तो बोलता है नेहा आई मीन जो बहुत आर सीरियस या जस्ट मेरी टांग खींचने के लिए। तो नेहा उसके सामने बरखा के हाथ पे किस करते कहती नो वी आर मैरिड इन लव विद ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए पागल हैं। तो बोलता है तुम दोनों पागल मिलकर मेरा पागल मत बनाओ। हाँ देखो, सच 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 बता दो। बरखा बोलती तुम तो पहले से जानते थे ना कि मुझे इस पर कितना स्ट्रॉन्ग वाला क्रश है, राइट। वो बोलता है हाँ, पर नाउ यू आर अ सुपरस्टार बरखा, और लोगों की नज़र हमेशा तुम पे होती है। शी इज़ योर बॉडीगार्ड, आई मीन तुम दोनों का कुछ कुछ हो नहीं सकता है, राइट। यहाँ बहुत ही आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, पर हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और दूर रहना इम्पॉसिबल। वो पता है ओके, तुम लोग की लाइफ है, तुम लोग का डिसीजन है, बट मेरी एडवाइस है कि तुम दोनों आई मीन फ्रेंड्स बन के रहो, वही सही रहेगा। बरखावती तू दोस्त है कि दुश्मन, तू जानता है मैंने कितने पापड़ बेले हैं इससे एक बात करने के लिए, जब फाइनली मेरी हो गई है तो तू ऐसे बोल रहा है। वो बता देख बरखा, तब की बात अलग थी, तब तो इतनी फेमस नहीं थी, पर अब यू आर अ रॉक स्टार। हर गली में हर घर में तेरे सॉन्ग्स बजते हैं यार। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ लोग तुझे ना पहचानते हो। और अगर गलती से भी तेरी सेक्सुअलिटी दुनिया के सामने आ गई ना, तो तेरा ये फेम सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं क्या बोलती आई डोंट केयर, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे नेहा बोलती तुम मेरा हाल चाल जानने आया था या ये सब बातें करने आया था। वो बोलता है सॉरी यार, मैं तो बस अच्छा ठीक है तुम लोगों की मर्जी, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तभी वहाँ पे मेड ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है, जिस पे बरखा बोलती मेरा फ्रेंड आया तो इसके लिए भी ब्रेकफास्ट लाओ। तो वो बोलता है ठीक है। तो ये तो तीनों इकट्ठे बैठ के खाने लगते हैं रूम में ही। तभी मेड और फ्रेश खाना लेके आती है, तो ये तीनों मज़े से खाते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ नेहा इसे बोलती थैंक यू सो मच यार। तो बोलते किस लिए। नेहा बोलती तूने मुझे यहाँ भेजा इसलिए, अगर तू मुझे यहाँ नहीं भेजता तो मैं और बरखा आई मीन तू समझ रहा है ना। तो बोलते यस समझ रहा हूँ। वेल लव बर्ड्स कंग्रेचुलेशंस। बरखा बोलती बहुत पहले एक्सपेक्ट करा था तो मैं कांग्रेस करेगा, पर तू तो अब। वो बोलता है यार बात को हजम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर तीनों मस्ती करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, और थोड़ी देर के बाद ही वो चला जाता है। जैसे ही नेहा और बरखा का वो फ्रेंड जाता है, नेहा और बरखा एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। बरखा कहती है क्या सोच रही हो। नेहा बोलती वही जो हमारे फ्रेंड ने बोला। बरखा बोलती आई नो, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर इट्स ओके ना, हम क्यों सोच रहे हैं। देखो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। नेहा बोलती अरे ये कोई पूछने वाली बात है। बरखा बोलती फिर जब प्यार किया तो डरना कैसा, राइट। नेहा बोलती राइट। बरखावती वैसे आई वाज थिंकिंग कि हमें वीकेंड पे जाना चाहिए, जो पहले भी प्लान किया था बट हमेशा कैंसिल हो जाता। जिस पे नेहा बोलती नेक्स्ट वीक फिर से आपका लाइव शूट है, भूल गए क्या, लाइव शो में जाना है आपने। बरखावती तो वो नेक्स्ट वीक है ना, अभी तो नहीं, ये मेरे पास बहुत दिन पड़े हैं, कम ऑन लेट्स गो ना। नेहा बोलती और आपका इतना सारा काम, आपकी रिकॉर्डिंग शूटिंग,
उन सब का क्या होगा? मैंने कहा होती प्लीज़ यार सब मैनेज हो जाएगा, चलो ना मुझे आपके साथ वक़्त बिताना है। नेहा बोलती है और छुटकी? मैंने कहा बोलती अरे उसकी स्कूलिंग चल रही है तो उसको नहीं लेके जा सकते। हम उसे बोलेंगे ना कि हम घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो काम के लिए जा रहे हैं, हम वर्क टूर है, तो वो समझ जाएगी। नेहा बोलती आर यू श्योर? मैंने कहा बोलती 100% श्योर, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या आपको नहीं करना मेरे साथ? नेहा बोलती अरे यार ये कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मुझे करना है। और फिर ये दोनों ही बहुत सी प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। बल्कि बोलती वो में इतनी सारी शॉपिंग करनी है। नेहा बोलती शॉपिंग करने चले? बल्कि बोलती नहीं आपको भी रेस्ट करना है। नेहा बोलती अरे कम ऑन यार बस, हाँ बहुत हो गया जान, अगर फिर से आपने बोला ना रेस्ट करना है रेस्ट करना है तो मैं घर से ही बाहर चली जाऊँगी। मैं थक गई हूँ यार रेस्ट कर कर के, इंसान इतना ही रेस्ट कर सकता है। बल्कि बोलती ओके ओके फ़ाइन ठीक है। नेहा बोलती तो शॉपिंग पे चले? बल्कि बोलती ठीक है। तो नेहा खुश हो जाती है। ये दोनों चेंज करते हैं, रेडी होते हैं, हाथों में हाथ डालते हैं और फिर घर से बाहर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये लोग पास में ही एक अच्छे से मॉल में जाते हैं जहाँ बरखा ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। इन दोनों के हाथों में हाथ थे और ये दोनों ही पूरा मॉल विजिट कर रहे थे। यहाँ बरखा को एक ड्रेस बहुत प्रिटी लगती है, पर वो ड्रेस वो अपने लिए नहीं नेहा के लिए लेती है क्योंकि उसे लगता है ये कलर नेहा पे बहुत जचेगा। यहाँ नेहा भी जब कपड़े देख रही थी तो उसे भी एक ड्रेस अच्छा लगता है बरखा के लिए, तो वो पैक करवा लेती है और उन्हें साइड पे रखवा देती है। हाँ बरखा भी अपना वो वाला पैकेट साइड पे रखवा देती है और बाकी ये दोनों मिलके ही बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। पूरा दिन इनका शॉपिंग में गुजरता है क्योंकि इन्हें अगले कुछ डेज़ के लिए बहुत सी शॉपिंग करनी थी। बहुत सी चीज़ें लेते हैं, ज्वेलरी वगैरह, मैचिंग शूज़, ड्रेसेस, बहुत सी चीज़ें लेते हैं और उसके बाद फाइनली ये लोग गाड़ी में आके बैठते हैं। गाड़ी में जैसे ही आते हैं बरखा को याद आता है शॉपिंग बैग उठाना जो नेहा के लिए उसने गिफ्ट लिया है। तो कहती मुझे लगता है मैं ना मोबाइल ऊपर भूल के आई, मैं अभी आती हूँ, अब गाड़ी में रहना। नेहा बताती ओके। बरखा जाती है शॉपिंग बैग लेने, में वहाँ से शॉपिंग बैग लेके आती है, उसे छुपाते छुपाते जो है गाड़ी में जब रखने लगती है तो देखती है गाड़ी में तो नेहा ही नहीं है। बरखा जल्दी से रख देती है, उसे छुपा देती है, तभी वो देखती है कि नेहा आ रही है। बरखा तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है। अब नेहा कहती है यार ये तो गाड़ी में बैठी, अब कैसे छुपाऊँ, मुझे लगा मैं पहले आ जाऊँगी पर ये पहले आ गई। अब नेहा शॉपिंग बैग में से वो ड्रेस निकाल लेती है तो अपनी जैकेट के अंदर छुपा देती है और गाड़ी में आके बैठ जाती है। और बरखा जब ड्राइव कर रही थी तो नेहा जैसे तैसे करके छुपा छुपा के उस ड्रेस को छुपा देती है, अपनी जैकेट के नीचे करके बैक सीट पे रख देती है। तो बरखा को पता नहीं चलता। अब थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं छुटकी दौड़ के आती है, दीदी दीदी अब आ गई, और परेशान करने लगती है। अब नेहा को लगता है यही सही टाइम है, वो ड्रेस को उठाती है और ड्रेस के ऊपर ऐसे ही अपनी जैकेट रख देती है यानी अपने शोल्डर पे, और उसको अंदर लेके जाती है, जल्दी से रूम में रख देती है। जब ये छुटकी उसके पास भी पहुंच जाती है तो यहाँ छुटकी से बातें करने लगती है। तभी बरखा आती है और वो छुटकी को एक ड्रेस देती है जो उसके लिए एज अ गिफ्ट लाई थी। तो वो छुटकी बहुत खुश होती है, थैंक यू दीदी, मुझे लगा आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो कहती ऐसे कैसे हो सकता है? तभी नेहा बोती वैसे मैं भी छुटकी के लिए कुछ लाई थी। छुटकी बोती सच्ची थी दिखाओ ना। और फिर नेहा जो है वो ऐसे हाथ खोलती है जिसमें एक बहुत प्यारा सा पेंडेंट था जो वो छुटकी के लिए लाई थी और इसे अपने हाथों से पहनाती है। उसके ऊपर छुटकी के नाम का अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ था जो बहुत प्रीटी था। छुटकी हक कर देती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नेहा दीदी थैंक यू, और फिर भाग जाती है वहाँ से क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। फिर कहा बोती तो ये गिफ्ट कब लिया गया और मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पे नेहा बोती सरप्राइज़ था। फिर कहा बोती मेरा लिए थोड़ी था, तुम मुझसे क्यों छुपाया? तो नेहा मन में सोचते सरप्राइज़ तो आपके लिए भी है। बरखा बोती अच्छा यहाँ क्यों आई, मेरे रूम में क्यों नहीं आई? नेहा बोती बस आ ही रही थी, चलो उधर ही चलते हैं। और फिर बरखा बोती ठीक है। तो नेहा जैसे ही बरखा के रूम में आती है तो वो बेड पे देखती है कि फ्लाश से हाथ बना हुआ है और उसके ऊपर एक शॉपिंग बैग पड़ा है। नेहा बोती जान ये क्या है? बरखा बोती खुद ही देख लो। तो नेहा खोलती है, उसमें बहुत प्रीटी ड्रेस था। नेहा कहती है वाओ सो प्रीटी, थैंक यू सो मच। बरकावती पसंद आया? बरकावती बताओ। नेहा बोती अरे सिर्फ पसंद आया, दिल आ गया मेरा तो उस पे। तो बरका हंसती है और नेहा को किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। नेहा बोती आई लव यू टू। अच्छा मुझे ना महसूस है मैं भी आती, इतना बोल के नेहा अपने रूम में भाग जाती है क्योंकि उसने भी कुछ प्लानिंग कर रखी थी। बरका होती यार नेहा को क्या बहुत टाइम हो गया अभी तक आई क्यों नहीं? तो बरका नेहा के रूम में आती है। वो जैसे ही आती है तो वहाँ पे भी
कुछ गिफ्ट पड़ा था। अब वो देखते कि यार इसमें क्या है, बरखा ने कैसे उस गिफ्ट बॉक्स को उठाया और उसे खोला, तभी नेहा आके हक कर दिया और कहती आपको क्या लाओ, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगी। तो बरखा मुस्कुराती है, कहती पता था कुछ ना कुछ तो लाओगी। और फिर बरखा उसे खोलते उसके अंदर एक ड्रेस था जो कि बहुत सुंदर था। बरखा बोलती वाह सो प्रीटी, आप भी मेरे लिए ड्रेस ही लाई। नेहा बोलती हाँ, हम दोनों की चॉइस सेम है, देखो सेम कलर लिया हमने। अब ये दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ बरखा उस ड्रेस को साइड पे रखती है और नेहा की आंखों में देखती कहती आई लव यू। नेहा बोलती आई लव यू टू जान। और नेहा इतना बोल के बरखा के फ्रेंड पे किस करती है और फिर दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ छुटकी ने अपनी स्टडी कर ली थी, अब इन्हें परेशान करने के लिए फिर से बरखा के रूम में से आती है, पर वहाँ बरखा नहीं थी तो वो नेहा के रूम में आती है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तो तभी छुटकी भी आती है और वो भी हक करके खड़ी हो जाती है। तो ये तीनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े थे, तभी बरखा यूँ पीछे होती है और कहती है क्या बात है, हाँ छुटकी मन नहीं लगता अब अपने रूम में, जब देखो हमें परेशान करती रहती हो। द्रौपदी हाँ दीदी मेरा अकेले में मन नहीं लगता, आज भी कोई मूवी देखें जिस पर नेहा बोलती नहीं आज नहीं। द्रौपदी क्यों दीदी प्लीज़। बरखावती क्योंकि आज नेहा दीदी को रेस्ट करना है और सुबह ही हमें फ़्लाइट पकड़नी है। कहती फ़्लाइट, अब आप लोग बाहर जा रहे हो मुझे भी लेके जाओ। बरखावती बेटा आप कब से जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल है ना। तो छुटकी बहुत ज़िद करने लगती है, जिस पे नेहा बरखावती कोई बात नहीं ले चलते। बरखावती नहीं हम नहीं लेके जा सकते, हमारी वेकेशन है, प्लीज़ मुझे आपके साथ प्राइवेट में टाइम स्पेंड करना है। तो नेहा फिर बरखा कहती अच्छा ठीक है मैं छुटकी को समझाती हूँ। फिर नेहा बहुत प्यार से छुटकी को समझाती है कि अगली बार आपको लेके जाएंगे, अभी हम काम से जा रहे हैं ना, और आपका स्कूल भी तो है, आप छुट्टी नहीं कर सकती, आप ऑफ नहीं ले सकती। तो छुटकी मान जाती है, पर वे एक प्रॉमिस लेती है कि आप दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे से गिफ्ट्स लेके आओगे, और एक भी नहीं दोनों मेरे लिए पूरे 10 गिफ्ट्स लाओगे। 5 गिफ्ट मेरे लिए बरका दीदी लाएंगे और 5 गिफ्ट्स आप लाना। नेहा कहती ओके बाबा प्रॉमिस। तो फाइनली वहाँ से छुटकी चली जाती है। नेहा और बरखा नेहा के रूम में ही थे, दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। बरखा बोलती 10 गिफ्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। नेहा बोलती तो बच्ची को रुलाना था क्या। बरखा बोलती बहुत ज़िद्दी बना रही हो आप उसे। नेहा बोलती कोई बात नहीं, मेरी इकलौती साली है। बरखा बोलती हाँ इकलौती साली कर करके उसे सर पे बिठा रखा है। तो नेहा हंसने लगते थे हाँ जैसे आपको सर पे बिठा के रखे है। बरखा बोलती तो मेरा तो हक है ना आपके सर पे बैठ के तांडव करने का। नेहा हंसती थी अच्छा हक है हक है हक है तो मेरा भी तो हक है, तो मुझे मेरा हक दो। बरकावती मतलब नेहावती समझ रहे हो ना। तो नेहा से बोल के बरखा की लिप्स को देख रही थी। बरखा तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रख दिया। नेहावती देखो मैं धरना दूंगी, मुझे मेरा हक चाहिए। पर बरखा नहीं मानती। नेहावती ठीक है सादा हक ऐसे रख सादा हक, ऐसे जोर जोर से कहने लगते। तभी बरखा नेहा के मुँह पे अपना हाथ रख दिया, कहती जान पागल हो गई हो क्या, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। हाँ नेहा बोलती हाँ पागल हो गई हूँ, अब क्या प्यार में मेरा हक दो, मुझे जल्दी से दो जल्दी से दो जल्दी से दो। तो बरखा कहती अच्छा अच्छा ठीक है दे रही हूँ, शांत शांति बना के रखो कोई सुन लेगा। और फिर बरखा अपने लिप्स आगे करती है, तो नेहा बरखा के लिप्स पे किस करती है, तो बरखा भी उसे किस करती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को लिप्स पे किसेस कर रहे थे, बाइट्स कर रहे थे, और देखते ही देखते एक दूसरे के काफ़ी ही क्लोज आने लगते हैं। यहाँ नेहा बरखा को किस करती है, उसके लिप्स को सक करती है। तो बरखा होती है जान आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है ना वो सुबह 5 बजे की है, हम मिस नहीं कर सकते। नेहा बोलती उफ इतनी जल्दी ये फ़्लाइट क्यों ली। कहती अरे यार क्या करती, सुबह 5 बजे की थी या शाम के 5 बजे की थी, अब शाम तक का मेरे से वेट नहीं हुआ ना, इसलिए सुबह के 5 बजे की ले ली। तो नेहा हंसने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे की बाहों में आराम से सो जाते हैं। दोनों ने ही अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखे थे, मेड को बोल के रखा था कि सुबह 5 बजे हर हाल में जगा देना है, मतलब 5 बजे नहीं 4 बजे जगा देना, क्योंकि 5 बजे दोनों एयरपोर्ट पहुँचना था। तो ऐसे ही होता है, 4 बजे अलार्म बजता है, बरखा उठती है लेकिन वो बंद कर देती है। हाँ, नेहा भी उठती है 4 बजे, फिर अलार्म बंद कर देती है। तभी मेड आती है इन्हें उठाने के लिए, तो ये दोनों फाइनली उठ जाते हैं। बरखा बोलती यार 5 बजे वो की टिकट है ना,
हम 4:30 चले जाएँगे, अभी सो जाते हैं। जया बोलती नहीं, 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 आपने बोला था ना हम मिस नहीं कर सकते प्लेन, हाँ, हमें फ्लाइट लेनी होगी, उठो, 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 जल्दी से उठो। तो ज़बरदस्ती बरखा को उठाती है, उसे अपने हाथों से उसका फेस वॉश करती है, ब्रश करती है, क्योंकि बरखा अभी तक नींद में थी। फिर नेहा उसे रूम में लेके आती है, कपड़े भी उसके खुद बदलती, कहती मेरी माँ अब तो आँखें खोल लो। फिर बरखा आँखें बंद ही करके रखी हुई थी। नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, हुँ, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर नेहा फ्रेश होती है, वो कपड़े पहनते, बरखा अभी भी सो रही थी। नेहा उसे उठाना भी नहीं चाहती थी और सामान तो ये लोग रात में पैक कर ही चुके थे। नेहा नेहा मेड को बुलाती है और उसे कहती है ड्राइवर को बुला के सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। तो वो बोलती है ओके, वो ऐसे ही करती है। ड्राइवर आता है, सारा सामान लेके जाता है और नेहा अपना सामान यानी अपनी जान, अपनी बरखा को अपनी गोद में उठाती है और उसे गाड़ी में जाके बिठा देती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। बरखा पूरे रास्ते बस सोई हुई थी, नेहा के शोल्डर पे सर रख के, और नेहा ने उसे यूँ थाम रखा था। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ नेहा बरखा को जगाती है, कहती जान प्लीज़ वेकअप, अब तो आपको उठना ही है, बरखा उठो 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 उठो। जिस पे अब बरखा फाइनली जग जाती है। नेहा उसे पानी पिलाती है और कहती चलो एयरपोर्ट आ गया। बरखा बोलती हाँ आप यहाँ मैं तो रूम में थी ना, यहाँ कैसे? नेहा बोलती लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी, अब चलो। और फिर यहाँ बरखा जो है वो उठती है और नेहा और बरखा दोनों अंदर जाते हैं, इनकी चेकिंग वेकिंग होती है। तो उन्होंने सामान थामा हुआ था हाथ में और फाइनली ये लोग एयरपोर्ट में टाइमली पहुंच चुके थे और अंदर चले जाते हैं, प्लेन भी पकड़ लेते हैं। जब फ्लाइट में बैठे हुए थे तो बरखा को अभी भी बहुत नींद आ रही थी और वो फिर से नेहा पे सो जाती है। नेहा हंसती है कि देखिए लड़की है जिसके आंखें खुलती नहीं, सुबह सुबह कितना मुश्किल है, बाप रे बाप। और फिर नेहा बरखा के हाथ पे किस करती है, पर तभी वो इधर-उधर देखती है कि यहाँ कुछ लोग इन्हें देख रहे हैं। मतलब शायद यहाँ पे बरखा का कोई फ़ैन हो सकता है जो उसे पहचानता हो, इसीलिए नेहा तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाल के मास्क निकालती है और बरखा को पहना देती है। ताकि बरखा सुकून की सोई रहे, यहाँ तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे ही होता है, बरखा पूरे टाइम प्लेन में बस सो ही रहती है और जब प्लेन लैंड करता है तब भी बरखा सो ही रही थी। तो नेहा उसे जगाती है कि उठ जाओ यार, कितना सोओगी? तो बरखा उठती है, कहती ओके, कहाँ पहुँच रहे हो? नेहा बोलती प्लेन बस लैंड करने वाला है, अब उठी रहना प्लीज़, आंखें खोल के रहना। बरखा बोलती जग गई। अभी प्लेन लैंड कर जाता है, बरखा और नेहा दोनों अपना सामान लेते हैं और एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। जहाँ ये लोग एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी वाले को बोलते हैं कि पास में एक होटल है, वहाँ ले चलो, और वो ऐसे ही करता है, पास वाले होटल में ले जाता है। वो होटल काफ़ी लग्जरी था, इतना अच्छा होटल था कि उसे देखते ही नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा इतने अच्छे होटल में पहली बार आई थी। बरखा से बताइए क्या हुआ? नेहा बताइए होटल कितना अच्छा है। बरखा बताइए चलो अब अंदर चलते हैं। और फिर दोनों अंदर आते हैं। हाँ, बरखा ने पहले से ही एक रूम बुक कर रखा था, तो बरखा अपनी कीज़ लेती है, फिर दोनों उस रूम में चले जाते हैं जहाँ नेहा सारा सामान रखकर बेड पे लेट जाती थी। आई एम सो टायर्ड, मुझे बहुत नींद आ रही है। बरखा बोलती पर मैं तो एकदम फ्रेश हूँ। बरखा इतना बोलकर नेहा के ऊपर आ जाती है। नेहा बोलती हाँ पापा फ्रेश जो होगी, पूरा टाइम सोती जा रही हो। जिस पे अब बरखा ज़ोरों से हंसती रही थी। मेरी जान फ्रेश नहीं है? नेहा बोलती नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, गुड नाइट। गुड नाइट। बरखा बोलती नहीं सोना, भूख लगी है मुझे, चलो खाना खाने चलते हैं ना। नेहा बोलती मुझे नींद आ रही है। बरखा बोलती प्लीज़। नेहा बोलती ओके। तो नेहा और बरखा दोनों फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद ये दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा डिनर करते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ रात में पहुँचे थे। अब ये दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं, बातें बातें करते हैं। और उसके बाद वापस होटल रूम आने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने आने से पहले मैनेजर को कुछ नहीं बताया था। लेकिन वहाँ मैनेजर के भी कुछ खबरें थे जो बता देते हैं कि बरखा और नेहा एयरपोर्ट गए हैं, मतलब वहाँ से कहीं चले गए, आउट ऑफ सिटी तो नहीं, आउट ऑफ कंट्री तो नहीं, कहाँ ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पता होता था कि एयरपोर्ट से ही कहीं गए हैं। और मैनेजर परेशान हो जाता है, वो एयरफोर्स पे अपने लिंक्स यूज़ करता है, वहाँ से उसे पता चल जाता है कि कौन से कंट्री के हैं। अब मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है।
क्योंकि बरखा का व्हाट्सएप बंद था और नेहा का व्हाट्सएप भी बंद था और वो बहुत गुस्सा करता है कि ये दोनों खुद को समझते क्या, जहाँ मन करता है मुँह उठा के चल देते हैं। इन्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, हाँ? ना मुझे कुछ बताते हैं, ना मुझसे कुछ पूछते हैं। बरखा इस बात में तो मैं छोड़ूँगा नहीं, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बेचारा अपने प्रॉपर्टी के काम से गया था, पर अपना सारा काम छोड़ के वापस इंडिया आ जाता है और वहाँ आके वो अपने सारे लिंक्स लगाता है और मतलब जिस शहर में लोग अब गए थे वहाँ पे अपने लिंक्स यूज़ करता है और पता करने की कोशिश करता है कि ये लोग आखिरकार कहाँ ठहरे हुए हैं। पर उसे याद आता है कि उस कंट्री में बरखा का एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, ये लोग उधर गए हैं तो उस रेस्टोरेंट में ज़रूर गए होंगे। तभी वहाँ कॉल करता है और पता चल जाता है कि बरखा और नेहा यहाँ डिनर करने आए थे। और वो तुरंत अपनी फ्लाइट पकड़ लेते हैं वहाँ जाने के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। जब मैनेजर वहाँ पहुँचेगा तो इनके साथ क्या करेगा और ये क्या, वो तो इतनी जल्दी इनके पीछे जा रही है। इन्होंने तो अभी तक अपनी प्राइवेट लाइफ एंजॉय भी नहीं की है, तो यहाँ प्राइवेसी की वजह से आए थे, एंजॉय करने आए थे। पर यहाँ मैनेजर फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ रहा था। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन।